नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीकेपुर में। दोस्तों, आज हम सभी एग्जाम में पूछे जा रहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं इस समय। और अगर देखा जाए तो 22 भाग भी हैं इस समय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी जगह नहीं देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के परिवर्तन का प्रावधान है? इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन का प्रावधान है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का संबंध है। और इसको आप अगर याद करना चाहें तो एक ट्रिक भी है इसकी, नाग पंचमी से आप इसको याद कर सकते हैं। नाग से हो जाएगा हमारा नागरिकता और पंचमी से हो जाएगा 5 से लेकर 11 तक हमारा नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 12 से 35, यह हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार, संतान समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा संतान समानता का अधिकार दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारा स्वतंत्रता का संबंधी अधिकार है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 के आई में ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 में, 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के
पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हमारा है अनुच्छेद 57 में हमारे राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? निर्वाचन, तो इसका सही आंसर बताएंगे। अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 54, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और अनुच्छेद 52 में होता है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। 54 से याद कर सकते हैं। 54 में आगे चा आता है और निर्वाचन में चा आता है, तो इसको जब भी आप पढ़ेंगे निर्वाचन तो आपको आ जाएगा 54, जो कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह के अंतराल में ही अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इसमें पूछे जा रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं से हमारा अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगला पार्ट कल आपको उसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बचे हैं उसको लेके आएंगे। और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।